खरगोश के सींग देखे हैं? कोई कहे कमट पीठ मर पाहो बाहर, कोई कहे यदि कछुए की पीठ पर बाल उग गया। संभव है? पथरीली पीठ उसकी वहां पर संभव नहीं। गोस्वामी जी ने कई सारे ऐसे असंभव चीजें बताई। कोई कहे यदि कि मैंने रेत को पीसा और उससे तेल निकल आया, रेत को पीस करके मंथन करके और तेल निकल आया, असंभव है। लेकिन ये सारे असंभव भी कभी संभव हो सकते हैं। मैं मान लूंगा, चलो कोई कहे तो, कोई यदि ये कहे कि मैं भजन नहीं करता और मैं सुखी हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं मैं ये कभी नहीं मानूंगा। ये कभी संभव नहीं है, असंभव है। भगवत भजन के बिना भैया सुख होने की कल्पना ही नहीं हो सकती। आप लोग कहोगे कि हम तो भजन करते हैं, सब किसी न किसी प्रकार से तो भजन करते ही हैं। ठाकुर जी को दीपक दिखाना, व्रत इत्यादि करना, कभी मंदिर चले जाना, तुलसी की परिक्रमा दे लेना, भजन तो हम करते ही हैं, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे बाबा? सुत गोस्वामी कहते हैं जैसे भजन करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हो। बोले कैसे करें तो फिर? सुत गोस्वामी ने कहा अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भैया भजन करना हो ना, दो कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अहेतुकी। अहेतुकी मतलब आपके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भजन करने के पीछे कोई इच्छा कामना रख करके यदि भजन किया तो वो आपको सुख नहीं दे पाएगा। लेकिन हमारे साथ में होता ऐसा ही है। भागवत कथा में जा रहे हैं, कुछ फल ले आए, कुछ केला ले आए, ठाकुर जी के मंदिर में जा रहे थे, कुछ माला खरीद ली और जाकर के ठाकुर जी के 10 रुपए चढ़ाए वार वार करके, और मन में जितनी सारी इच्छाएं थी सब बोल दी। ठाकुर जी तुम्हारे लिए इसलिए 10 रुपए की माला लाई हूँ, घर में पति के बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तुम वो बिजनेस जरा ठीक करवा दो। बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी की शादी करवा दो। बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, उसकी नौकरी लगवा दो। हमारे पड़ोसी ने 3 मंजिला मकान बना लिया, हम अब तक कच्ची झोपड़ी में ही हैं। चढ़ाए हैं 10 रुपए और लिस्ट है हमारी 10 करोड़ की। भगवान के समझते नहीं है बात? अरे कम से कम विनिमय करना हो तो बराबरी का तो करो। भगवान भैया लेन देन करने की वस्तु नहीं है। भगवान के साथ में व्यवसाय मत करो, व्यापार मत करो। भगवान के साथ में प्यार करो, प्रेम युक्त संबंध होना चाहिए, प्रीति युक्त संबंध होना चाहिए भगवान के साथ में। अगर इच्छाओं को लेकर के भगवान के पास में जाएंगे तो भगवान इच्छा पूर्ण कर देंगे, लेकिन उन इच्छाओं पूर्ति के बाद में भी आप सुखी हो पाओगे, शांति से रह पाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, बिना किसी हेतु के। आप लोग कहोगे हम कुछ इच्छा नहीं रखे भैया, मांगेंगे तो भगवान से ही मांगेंगे, और किससे मांगे? बोले भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सब जानते हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हाँ कि ना? अरे हम भिखारी की तरह 2 हाथों से मांगेंगे, भगवान कितना देंगे? कितना ही हम मांग पाएंगे? लेकिन भगवान स्वयं अपने सहस्त्र हाथों से लुटाना चाहे, हम झोली में रख नहीं पाएंगे भैया, कल्पना के बाहर है। इसलिए भिखारी की तरह भगवान से मांगो नहीं, वरन उनके नौकर बन जाओ, उनके दास बन के उनकी सेवा करो। अहेतुकी अप्रतिहता। दूसरी कंडीशन बताई अप्रतिहता, अर्थात भगवान का भजन होना चाहिए निरंतरमय। ऐसा नहीं आज इच्छा हुई तो लेकर के माला फेरने लग गए और कल कोई बाधा विपत्ति आई तो माला गई किसी कोने में, खूंटी में टंगी हुई है सो टंगी हुई है। भगवान का भजन होना चाहिए निरंतरमय। जैसे शहद देखा है ना, आप शहद की बोतल ऐसे उल्टी करो, देखना एक धार बन जाती है, पूरी एक धारावत प्रवाह चलता है। ऐसे ही भगवान का भजन होना चाहिए अप्रतिहता, तैल धारावत, बिना किसी रुकावट के। प्रत्येक दिन का नियम होना चाहिए, प्रत्येक दिन मैं इतनी नाम संख्या जाप करूंगी ही। प्रत्येक दिन मैं तुलसी परिक्रमा करूंगी ही। प्रत्येक दिन मैं तुलसी को जल दूंगी ही, दीपक दिखाऊंगी ही, होगा ही। प्रत्येक दिन मैं भागवत अध्ययन करूंगी। अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के निरंतर में जब हमारा भजन होगा तभी जाकर के ये चीज संभव है। हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा ना रहे, बोले इच्छा भगवान बिना तुम्हारे कहे ही पूर्ण कर देंगे। एक भक्त की तो कई सारी अभिलाषाएं होती है। भक्त तो संपूर्ण रूप में अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, और समर्पित होकर के जो भी इच्छाएं भगवान पूरी करते ही करते हैं। भगवान के यदि हम नौकर बन जाएं, भगवान के यदि हम चाकर बन जाएं, तो निश्चित रूप में बेड़ा पार हो जाएगा। और सावधान, मीराबाई कहती है
भगवान की चाकरी में जैसे कोई भूल ना रहे। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया।